दोस्तों 25 जून 2024 दिन मंगलवार संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 जून 2024 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 जून 2024 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस उपाय को करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय 25 जून 2024 मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 25 जून 2024 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको जी समय मिल जाए तो आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। 25 जून 2024 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी का दिन यानी भगवान गणपति का दिन, और भगवान गणेश जो हैं यह विघ्नहर्ता है। इनका नाम है विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन के सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को दूर करते हैं। विशेषकर जो लोग अपने जीवन में व्यापार को लेकर बहुत परेशान हैं, पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसा होता नहीं है या कोशिश बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रही, उन्हें तो विशेषकर संकष्टी चतुर्थी के दिन यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो देखिए, ज्यादा आपको कुछ नहीं लेना है। आपको यहां पर 3 हरी इलायची लेनी है, ठीक है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब 3 हरी इलायची ले ली। इसी के साथ आपको एक देसी घी का दीपक लेना है, और यह दीपक आपको भगवान गणेश की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाना है, और 3 हरी इलायची भगवान गणेश के आगे ही आपको रखनी है। आपके घर के मंदिर में चाहे कोई कटोरी में रख लें या दीपक के अंदर आप रख दें, मिट्टी का दीपक ले लें, या फिर जो घी का दीपक जलाया है उस दीपक को जलाकर थोड़ी देर आपको वहीं बैठना है। भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है और महादेव का ध्यान जरूर करना है। और अगर आप यह मंत्र याद रख लेते हैं, आपको यह मंत्र पता है, तो आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र क्या रहेगा? ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना। अब संकष्टी चतुर्थी के समय, मतलब संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है? तीनों हरी इलायची को उठाना है, और यह 3 हरी इलायची, ठीक है, 2 इलायची तो आपको अपनी तिजोरी में रखनी है और 1 इलायची अपने पर्स में रखनी है। 2 इलायची कहाँ रखेंगे? अपनी तिजोरी में, और 1 इलायची हमेशा अपने साथ, जहां भी आप जाते हैं पर्स अपना लेकर जाते हैं, तो हमेशा अपने पास एक हरी इलायची रखें। और फिर देखें आपके जीवन से कैसे गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। देखिए, हरी इलायची जो है यह आपके शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज कि हरी इलायची जो है यह जीवन से गरीबी और निर्धनता को बहुत जल्दी दूर करती है। जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो विशेषकर 3 हरी इलायची वाला उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरा उपाय कि जिस उपाय को करने से न केवल आपका धन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि धन को संभालना मुश्किल होगा। न सिर्फ आप धन प्राप्त करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी कभी निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करेंगी, वह भी अधिक से अधिक धनवान बनेंगी, और कभी भी आपको अपने जीवन में कम धन देखने को नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक धन आप अपने जीवन में देखेंगे तो करना क्या है? आपको यहां पर गुड़ लेना है। अब देखिए, गुड़ जो होता है ना, यह आपके मंगल को भी मजबूत करता है, और गुण के जितने भी उपाय आप करेंगे ना, यह आपके धन में वृद्धि बहुत तेजी के साथ करता है। थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है। अब देसी घी आपको थोड़ा सा गुड़ के ऊपर लगाना है, और यह गुड़ आपको भगवान गणपति के आगे रखना है, उनको भोग इसका लगाना है, गुड़ और देसी घी, ठीक है। थोड़ा सा ही देसी घी गुड़ के ऊपर ही लगा देंगे, अलग से देसी घी आपको नहीं रखना है। अब थोड़ी देर आप भोग लगा रहने देंगे, और बाद में वह गुड़ आपको उठाना है और अपने हाथों से कोशिश करें कि आप अपने हाथों से यह उपाय करें। अपने हाथों से यह गुड़ ले जाकर गौ माता को आपको खिला देना है।
यह उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में धन आता नहीं है, धन की वर्षा होती है। ऐसा समझ लीजिए, भगवान गणपति भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह पशुपति नाथ हैं। पशुओं के नाथ कौन है? महादेव हैं। और देखिए, आपने अगर महादेव को ही प्रसन्न कर लिया तो भगवान गणेश आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो महादेव की माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपने गुण गौ माता को खिलाया है तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, कभी भी आपके धन में कमी नहीं आती है। बहुत तेजी के साथ आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है वह बढ़ता चला जाता है। तो यह दूसरा उपाय है, विशेषकर संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करना चाहिए। उन लोगों को तो जरूर ही करना चाहिए जो अपने जीवन में कर्जा बहुत लेते हैं, जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो दो उपाय की अभी तक बात कर ली है। संकष्टी चतुर्थी के दिन किसी भी समय यह उपाय आप करें। अब बात करेंगे तीसरे उपाय की। अच्छा, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके धन पर, आपके घर पर और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में कोई संकट नहीं आता है, क्योंकि इसका तो नाम ही है संकष्टी चतुर्थी, यानी कोई संकट। भगवान गणेश आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसे को कोई संकट नहीं आने देंगे, नहीं लगने देंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी लौंग खंडित ना हो। अब 2 देसी घी के दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना। और ये 2 देसी घी के दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जलाने हैं और दोनों ही दीपक के अंदर 2-2 लौंग आपको डालनी है। माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय का यह उपाय है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाते हैं, वह भी लौंग डालकर, इससे होता क्या है, आपके घर परिवार पर अगर कोई संकट है तो वह दूर हो जाता है। संकट नहीं भी है, आपके पैसे पर संकट है, पैसे पर संकट का मतलब होता है कि घर में धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, तिजोरी धन से खाली रहती है। घर में लोग दूसरे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, एक दूसरे से घर में लोग लड़ाई करते हैं, घर में क्लेश बहुत है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं आपके घर में आपके धन पर संकट है, आपके घर परिवार की जो शांति है, सुख है, उस पर संकट है। तो ये जो संकट आपके घर में है, इसे लौंग के उपाय से दूर कर सकते हैं। लौंग शिव और शक्ति का प्रतीक होती है, लौंग माता दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। लौंग के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन यह ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से पहली चीज तो आपके घर में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। दूसरी चीज अगर नहीं भी है तो कभी आपके घर में नहीं रहेगी है। दीपक यहाँ पर आप जला रहे हैं क्योंकि दीपक के अंदर आपने लौंग डाली है, तो हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।